नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा विश्वा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए। आपको बता दें, समारोह में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम का महत्व और भी बढ़ गया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय दौरा तय हो चुका है। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रवास कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न बैठकें करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा महत्वपूर्ण होने वाला है। अध्यक्ष जी का 3 दिवसीय दौरा उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह का वातावरण खड़ा करेगा। 2027 का वर्ष है, चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ के कार्यकर्ता के यहाँ जलपान कर रहे हैं, वहीं एक बूथ इकाई की बैठक को लेंगे, जिले की बैठक को लेने वाले हैं और उत्तराखंड के जो निचले स्तर के निर्वाचित जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, निचले स्तर में इसलिए कह रहा हूँ कि नगर पालिका, नगर निगम, इससे जुड़े हुए जो हमारे छोटी इकाई है, छोटी इकाई के जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक लेंगे तो एक एक कार्यकर्ता को चुनाव में लग जाए, एक एक कार्यकर्ता की भूमिका चुनाव में दिखाई दे, उस सब का समावेश इस भ्रमण के दौरान होता रहने वाला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय दौरा तय हो गया है। वो 28 मई से 30 मई तक उत्तराखंड में रहेंगे और इस दौरान कई संगठनात्मक और रणनीतिक बैठकों में वो हिस्सा भी लेंगे। आपको बता दें, दौरे को लेकर बीजेपी संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैंथोरा ने। दौरे पर आ रहे हैं, 3 दिवसीय उनका ये दौरा रहने वाला है। 28 से 30 मई तक उनका ये दौरा होगा। कई बैठकें उनकी तरफ से यहाँ पर की जाएगी। यानी पहले दिन 28 मई को जब वो देहरादून आएंगे तो उनकी उसी दिन 2 प्रमुख बैठकें यहाँ पर होगी। बीजेपी की तरफ से उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में 2 महत्वपूर्ण बैठकें इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर करेंगे, जिसमें पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक यहाँ पर होगी और मंत्रिमंडल का जो समूह उसकी बैठक यहाँ पर होगी। उन दोनों बैठकों के लिए पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वो पूरी तरीके से सजाने का काम इस समय चल रहा है। अंतिम दौर में उनके उस साज सजावट की तैयारी यहाँ पर हो रही है। उसके बाद 28 और 29 की जो बैठकें, 29 और 30 मई की जो बैठकें होंगी वो देहरादून के एक निजी होटल में वो कार्यक्रम रखे गए हैं, जहाँ पर उनकी बैठकें रहेंगी। और उसके बाद एक किसी पार्टी कार्यकर्ता के आवास पर भी जाएंगे, जलपान भी ग्रहण करेंगे और उनके इस दौरे को बीजेपी बड़े उत्साह तरीके से यहाँ पर देख रही है, क्योंकि 27 के लिए उनकी तरफ से जो गुरु मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा चुनाव को लेकर, वो गुरु मंत्र बड़ा काम यहाँ पर आएगा और बीजेपी उसी के आधार पर चुनाव में जाने का काम करेगी और बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हैट्रिक पूरी हो सके उसके लिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दौरा बड़ा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए समझा जा सकता है। अब देखना यही होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ गुरु मंत्र वहां पर दिए जाते हैं और किस प्रकार से बीजेपी उसका इम्प्लीमेंट करती है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की के झरबेड़ा विधानसभा में बीजेपी नेता डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक सक्रियता का संकेत भी दिया। डॉक्टर दौलत ने कहा कि वो झरबेड़ा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अब तक अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों की जांच कर उन्हें राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जितने भी अपने झरबेड़ा क्षेत्र की जनता वासी है, जितने भी क्षेत्र की हमारी देवतुल्य जनता, उनके साथ सभी का मनाया। और आज आपने भी देखा होगा मेडिकल शिविर भी यहाँ पर है,
तो मैं प्रत्येक वर्ष इस प्रकाश सेवा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष अपना जन्मदिन मनाता हूँ और जनता का आशीर्वाद ऐसा बना रहा तो मैं प्रत्येक अगले जो आने वाला बर्थडे उसमें भी इस प्रकार से बनाऊंगा और आप लोगों का बस सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। विधानसभा का चुनाव 2027 में विधानसभा का चुनाव है और इसमें बहुत अच्छा हम लोग भाजपा, मुझे लगता है यहाँ से इस बार भाजपा का कमल खिलने वाला है। पार्टी के कई सभी का पार्टी के कार्यकर्ता का सभी का सम्मान करते हैं और पार्टी का सर्वोपरि निर्णय पार्टी जो निर्णय करेगी वो सर्वोपरि क्षेत्रवासियों के लिए मेहनत जो जिस प्रकार जिसको जो हमारी आवश्यकता है, अभी यदि उन्हें रात के 12 बजे हमारी आवश्यकता है, 10 बजे आवश्यकता है, जिस समय भी उनकी आवश्यकता है उनके लिए हम हर पल हर समय खड़े हैं और उनके लिए जो मेहनत हम कर सकते हैं। और भारी मुझे नहीं लगता भारी, क्योंकि यहाँ सब लोग हरिद्वार जिले से, आप भी हरिद्वार जिले से, हम भी हरिद्वार जिले से, तो भारी हरिद्वार जिला, आपका भी हरिद्वार जिला ही है, तो मुझे नहीं लगता हरिद्वार जिले से भारी पड़ता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पौड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत संदेश का असर दिखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अब पैदल या साइकिल से कार्यालय पहुंच रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश सिंह ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन की जो बचत है वो बेहद आवश्यक है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी इस अभियान में भाग ले रहे। प्रोफेसर एम सेमवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश से न केवल आर्थिक बचत हो रही है बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य को भी लाभ मिल रहा है। पूरे क्षेत्र में ईंधन संरक्षण को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया यह आह्वान देश हित में है, समाज हित में है, पर्यावरण के भी हित में है और जो वैश्विक संकट पूरी दुनिया के सामने युद्ध के रूप में है, उससे भी हमारी दिक्कतों को कम करने में बहुत बड़ी सलाह प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई और विश्वविद्यालय के रूप में हमने उस सलाह को मानते हुए अपनी तमाम बैठकों को वर्चुअल मोड में, ऑनलाइन मोड में, हाइब्रिड मोड में करने का फैसला लिया है। चूँकि ये आदेश हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत पहले आ चुका था, जिसमें कि हमारे जो और विभिन्न जो कैंपस हैं, तीनों कैंपस, वहाँ से जो भी टीचर्स मीटिंग्स में आते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक ही गाड़ी से पुलिंग करके आएँ। इसके अलावा जो हमारे छात्र हैं उनसे भी हमने अपील की है कि वो हमारी जो यूनिवर्सिटी की 4 बसेस रेगुलर दोनों कैंपस में चलती हैं, श्रीनगर से चौरा, चौरा से श्रीनगर, तो उसमें आएँ और कोशिश करें कि जो हमारे छात्र हैं वो भी बस का प्रयोग करें। और हम कहीं भी हम जब लोग मीटिंग में जाते हैं, किसी में जाते हैं, एफिलिएशन में जाते हैं या तो मिल कर के एक ही कार का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम माननीय प्रधानमंत्री का जो डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ का जो अपील है उसका हम पूरी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी पालन कर रही है। तो हमारे माननीय कुलपति जी ने जो आदेश निकाला है कि हमारे ज़्यादातर जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, हाइब्रिड में होती हैं, उससे भी केवल पेट्रोल ही नहीं बच रहा है बल्कि हमारे विश्वविद्यालय का जो एक्सपेंडिचर है वो भी बच रहा है, वो भी कम हो रहा है और इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण का जो प्रदूषण है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून स्थित ग्राफिक्स एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का 13वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्य रूप से शिरकत की और युवाओं से लगातार सीखते रहने और खुद को अपडेट रहने का आह्वान भी किया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा को व्यक्तिगत निर्माण और राष्ट्र विकास का माध्यम बताया। समारोह में कुल 3691 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई, जिनमें से 34 पीएचडी धारक शामिल रहे। 57 छात्रों को स्वर्ण पदक, 58 छात्रों को रजत और 55 छात्रों को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर आरसी घनशाला को समाज सेवा और नवाचार में योगदान देने के लिए मानद डिलीट उपाधि प्रदान की गई है। सब लोगों से मिलकर और इस समारोह की भव्यता को देखकर मुझे गर्व हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमें इस अवसर पर ऑनरेबल श्री प्रहलाद जोशी जी, जो हमारे देश के एनर्जी एमएनआरई के मिनिस्टर हैं, उनके ब्लेसिंग्स मिले। हमारे स्टूडेंट्स को उन्होंने बढ़ावा दिया और जो देश के सामने लक्ष्य रखा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसको हमारी जो जितने ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स रहे हैं उनको उससे अवगत कराया। एक बात सामने आई, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी यंग जनरेशन को
जॉब ढूंढना नहीं चाहिए जबकि जॉब प्रोवाइड करना चाहिए। ये मैसेज उन्होंने आज जोशी जी ने भी दिया। पर मैं ये कहता हूं कि ये ग्राफिक एरर यूनिवर्सिटी अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कमल घनशाला जी ने और उनके पिताजी ने जिन्हें कि आज हमने ऑनररी डॉक्टरेट दी है, जो शुरुआत की है केवल एक छोटे से कंप्यूटर से, और आज हम 45,000 छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और आज के दिन हमने 3,691 बच्चों को डिग्रीज दी हैं, 170 बच्चों को मेडल दी हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि हम एक कंप्यूटर से बढ़ के कहाँ पहुँच सकते हैं। ये केवल एक अच्छे एंटरप्रेन्योर जिसकी खुद की शिक्षा अच्छी हुई हो, जिसने आपकी शिक्षा से लाभ उठाया हो, उसका एक उदाहरण है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग गोल्ड मेडल मिला है ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं अपने माता पिता और सभी शिक्षक, मेरे दोस्त और सबसे जरूरी प्रोफेसर डॉक्टर कमल घनसाला जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उनकी जो लाइफ जर्नी है उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। साथ ही साथ मेरे पिताजी और माताजी जो हर समय मेरे इस पूरे जर्नी में मेरा साथ दिया उन्होंने, और कठिनाई बहुत आई, बीटेक आसान नहीं है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आगामी ईद उल जुहा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए कोतवाली स्तर पर मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, साफ सफाई और कानून व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने बिजली और पानी की समस्या उठाई, जिस पर प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्था का भरोसा दिलाया। मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि त्योहार अमन और शांति के साथ मनाया जाएगा और गंगा जमुनी तहजीब कायम रहेगी। वार्तालाप किया गया और आने वाला जो बकरीद का पर्व है उस पर चर्चा की गई। उनके द्वारा उनके जो सुझाव लिए गए, उनकी राय ली गई, उसमें कोई समस्या ना आए और पर्व जो है शांति से और सौहार्द से कंप्लीट हो, इसके लिए उन सभी से बातचीत की गई है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वार्तालाप हुआ और कुछ बातें उसमें नोट की गई हैं। दोनों ही तरफ से उनकी राय भी ली गई है और कुछ एसपी महोदय सर ने कुछ दिशा निर्देश आने वाले पर्व के उसमें दिए थे, जो उनसे अवगत कराया गया है। जसपुर के मुसलमानों को कि कुर्बानी का कोई वीडियो ना बनाएं और कुर्बानी की फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें, साफ सफाई का ख्याल रखें, कुर्बानी पर्दे में करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां ईद उल जुहा के अवकाश को लेकर सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया है। पहले 27 मई को संभावित अवकाश की चर्चा थी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक अवकाश जो है 28 मई को रहेगा। इस निर्णय के बाद सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और संबंधित विभागों में अवकाश लागू किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में ईद उल अजहा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरे जिले में 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर बांटे गए हैं और आपको बता दें, पीएससी और खुफिया एजेंसियों को भी तैनात किया गया है। वहीं संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल लगाया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है ताकि अफवाहों पर रोक लगाया जा सके। वहीं आपको बता दें, बहादुराबाद मस्जिद के मुफ्ती शाहरुख मिसबाही ने भी शांति और जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। मई 2026 जुमेरात के दिन ईद उल अजहा का त्यौहार है। ईद उल फित्र की तरह ईद उल अजहा भी बड़ा त्यौहार है। उस दिन तमाम मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करना एक नेक काम है और सवाब का काम है, इसलिए तमाम मुसलमान भाई पुरसुकून माहौल में अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करें।
लेकिन कुर्बानी के मौके पर मैं अपने मुसलमान भाइयों से इतना कहना जरूरी समझूंगा कि मना करदा जानवरों की कुर्बानी हरगिज ना करें, और जानवरों के अंदर से जो फजूल और गंदा मटेरियल निकलता है उनको नहर और तालाब वगैरह में फेंकने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर दफन करें, और जानवरों को ज़बह करते वक्त वीडियोस बनाने और नालियों में खून बहाने से भी मुकम्मल परहेज करें। ये बड़ा त्यौहार है, तो इसमें जनपद में सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सुपर जोन में डिप्टी एसपी हैं, जोन्स में इंस्पेक्टर्स और एसओ हैं, और जो सेक्टर्स हैं उसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, और इसमें पर्याप्त संख्या में पीएसी पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही जो संबंधित विभाग हैं उनको साथ में लेके प्रत्येक जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे ईदगाह, जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, उस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं, और इसके अतिरिक्त जो दिशा निर्देश मुख्यालय से और रेंज कार्यालय से प्राप्त हुए थे, वो विस्तृत जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे वो जनपद के प्रत्येक थाने को, प्रत्येक अधिकारी को ब्रीफ कर दिए गए हैं, और पुलिस पूरी तरह गियर अप है कि त्यौहार अच्छे से हमारे यहाँ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सेलाकुई के औद्योगिक क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उन्होंने एक देसी शराब की दुकान के बाहर कूड़ा डालकर जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि 2 दिन पहले नगर पंचायत कर्मचारी लोकेश के साथ दुकान पर तैनात कर्मचारी ने मारपीट की और अभद्रता भी की। कार्रवाई न होने से नाराज कर्मचारियों ने नगर पंचायत की गाड़ियों से कूड़ा लाकर दुकान के सामने डंप कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी और जमा जैसी स्थिति बन गई है। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। आपको बता दें, कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सामान लेना आया था, तो सामान लेते हुए यहाँ लड़ाई दंगा हो रही थी। मैं भी खड़ा हो गया, लड़के वीडियो बना रहे थे तो मैंने वीडियो बना ली, तो उस लड़के ने मेरे साथ मार पिटाई करी। ना घर नहीं खड़े हुए, जहाँ हम खड़े हुए ना अभी, वो लड़का मिलना चाहिए। जैसे बंद होना चाहिए, हमारे कर्मचारी से माफी नहीं मांगेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पौड़ी जनपद में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला वन मंत्री सुबोध उनियाल के पैतृक गांव औड़ी का है, जहां गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जानकारी के अनुसार एक महिला पड़ोस से दूध लेकर घर लौट रही थी, तभी घात लगाए गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। महिला की चीख सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गुलदार जंगल की ओर भागा। 6:30 से 7 बजे के बीच में ग्राम उड़ी पौड़ी में गुलदार के हमले की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें श्रीमती विनीता देवी उम्र लगभग 45 वर्ष को गुलदार द्वारा हमला करके घायल किया गया। परिवार के लोग पास ही थे, तथा उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके कारण गुलदार वहां से भाग गया तथा महिला को सुरक्षित श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इस क्रम में तत्काल वन विभाग की टीम पहुंचकर वहां पर उसने गश्त प्रारंभ कर दी है तथा क्षेत्र में विभाग की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जिसके क्रम में पूर्ण प्रयास है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में से तेंदुए को हटाकर क्षेत्र को पूर्ण रूप से। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। विकास नगर के अंतर्गत सहसपुर क्षेत्र में शिमला बाईपास हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रही एक गाय को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके पर से फरार हो गया, जबकि गाय गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पती रही। सूचना मिलते ही गांव सम्मान आवाहन अभियान संस्था की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल गाय को पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। विकास नगर के कालसी वन प्रभाग के अंतर्गत टीएमली रेंज से एक दर्दनाक हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से नीलगाय की मौत हो गई। घटना नवनिर्मित बल्लूपुर पोंटा साहिब नेशनल हाईवे 7 पर हुई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत नीलगाय को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों की लागत से बने इस 4 लेन हाईवे पर वन्य जीव की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल या कोई अन्य इंतजाम नहीं किए गए हैं। हाईवे रिजर्व फॉरेस्ट और आबादी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिससे वन्य जीवों और वाहन चालकों दोनों के लिए खतरा बढ़ गया है।
तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।